जैसे जैसे एक फाइटर थोड़ा प्रोफेशनल बनने लगता है, तो ट्रेन तो जैसे आप थोड़ा सा बताओ, जैसे अगर लेट्स से आपका एक आप प्रोफेशनल फाइटर बन गए, पूरे साल में लेट्स से आप 2 या 3 फाइट कर रहे हो, राइट? तो आपके साल कैसे बीतता है? आपका वॉक अराउंड वेट कितना होता है? आप नॉर्मल जब फाइट नहीं होती तो क्या ट्रेनिंग रहती है? फाइट वीक पे कैसे ट्रेनिंग बढ़ जाती है? थोड़ा उसके बारे में बताओ। जैसे ऐसा होता है कि हमें जो ऑफ सीजन होता है, जैसे अभी मेरा वेट 70 केजी होगा, 70 71 70? 71। वाओ। और जब मेरी फाइट होती है तो मुझे अपना वेट 57 करना पड़ता है ऑन द डे ऑफ वेइंग। एंड जब नेक्स्ट दिन मैं खेलने जाता हूँ तब मेरा वेट रहता है 64 65 केजी। तो वाओ। तो ऐसा होता है तो कि जैसे आप कट कैसे रहता है? सपोज लेट्स से आज अगर सपोज दिसंबर में आपकी फाइट होती, अभी से 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद, अभी आपका 70-71 किलो है, तो कैसे कैसे आप उसको कैसे मैनेज करोगे? आई मीन जैसे अभी मेरा वेट 70 केजी है, तो जैसे मुझे फाइट आने लग जाएगी तो आई विल लाइक कीप इट लाइक अराउंड 66 केजी मसल्स, यू नो, एटलीस्ट पूरे कैंप में, ताकि मैं एक अच्छे मसल्स मेरे अंदर रहे। और क्योंकि मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी भी ऑफ सीजन में हूँ तो मैं अच्छी डाइट फॉलो करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने ऑयली खाया, फैट जमा कर दिया, क्योंकि फैट का कोई मतलब नहीं है। वी नीड अ मसल्स, क्योंकि मसल्स वाटर होल्ड करते हैं, मसल्स स्ट्रेंथ देता है। तो जब 3 महीने बाद मेरी फाइट है तो पूरे कैंप में मेरा वेट 65 66 रहेगा। और फाइट मंथ में थोड़ा हम डाइट कॉन्शियस और ज़्यादा हो जाते हैं। और लास्ट के जो 2 हफ्ते होते हैं वो हमारे वेट कट के हो गया। जैसे देन 63 पे आ गया मैं, लास्ट के 1 हफ्ता 63 पे आ गया। एंड देन 3 या 4 दिन पहले मैं 61 पे आ गया। एंड वही होता है कि लास्ट के वीक में कार्ब्स कम कर दो, प्रोटीन इतना लो कि मसल्स मेंटेन रहे, क्योंकि साइज नहीं गिरना चाहिए कि ऐसा ना हो जाए कि आपने बिल्कुल खाना छोड़ दिया, आपकी स्ट्रेंथ चलेगी सारी। एंड देन प्रोटीन एक लिमिटेड अमाउंट पे लेना पड़ता है। कार्ब्स जीरो कर दिया आपने, और ऐसे करके कार्ब डिप्लीट हो गया, और ऐसे करके वेट जाता रहता है। एंड देन लास्ट के जो 3 या 4 किलो होता है वो 1 या 2 दिन में हम बॉडी से फ्लश आउट कर देते हैं। वो इट्स ऑल वाटर। तो पहले हमें वाटर लोड करना पड़ता है। तो जैसे अगर 4 दिन रह गए तो 8 लीटर मैं पानी पी रहा हूँ, 3 दिन रह गए 8 लीटर पीना, 7 लीटर पी रहा हूँ, देन 6 लीटर, देन 5 लीटर, देन लास्ट के 2 दिन इट्स लाइक 1 लीटर, और लास्ट का 1 दिन आधा लीटर, और मे बी सम टाइम नो वाटर। और जो लास्ट का, क्योंकि अभी तक तो देखो मैंने वाटर फ्लश आउट किया 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 किया, तो ऐसे में 2 किलो कम हो जाता है। और लास्ट का जो 1 दिन होता है उसमें 2 किलो कम करना होता है वेट। 2 किलो, हाँ, मैक्सिमम 2 या 1.5 रखते हैं हम, ये कभी 3 भी रहता है। तो लास्ट के 24 आवर्स में कई फाइटर 4 किलो भी रखते हैं, कई 3 किलो भी रखते हैं। एंड इट्स ऑल वाटर। अब ये वाटर निकालना है बॉडी से, तो नमक छोड़ना पड़ता है, क्योंकि नमक वाटर रिटेंशन करता है बॉडी में। और शुगर छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम पे। लास्ट के 2 हफ्ते तो शुगर बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल शुगर भी पॉसिबल। ब्लोटिंग करता है। एंड देन जैसे रात को हम क्या करते हैं कि स्टीम लेते हैं, क्योंकि स्टीम सोना लेते हैं, देन वो ब्लैंकेट में लेट के पानी निकलता है उससे, देन अगेन दोबारा वो लेते हैं। तो ऐसे करके 2-3 सेशन होते हैं। एंड वो पार्ट सबसे टफ होता है, क्योंकि आप पेट में आपके खाना नहीं है, ऊपर से आप वो भट्टी में जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सोना में ना उस दौरान वो धुआं रहता है और स्टीम में, एंड इट्स वेरी टफ। तो फिर वैसा बॉडी से हम पानी बाहर निकालते हैं, फोर्स करते हैं। एंड देन पूरे रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि आपके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, आपने कुछ खाया नहीं है। तो उस दिन 3 या 4 घंटे हम सोते हैं। एंड देन सुबह 7 बजे वेन दिया, उसके बाद पानी लोड करना स्टार्ट किया हमने धीरे-धीरे करके। अच्छा, एक 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 चीज क्लैरिफाई करो अंगद भाई, जैसे सपोज शाम को संडे को फाइट है 7 7:30 बजे, राइट? मोस्टली तो इवनिंग फाइट्स रहती यस। हैं। तो आपका वेन कितने घंटे पहले होता है? लाइक 36 आवर्स बिफोर या 24 घंटे पहले? 36 ऑन 36-40 36 यस। 36-40 आवर्स। अब पहले तो मुझे ये बताओ, इन केस आपका वेट उस टाइम नहीं बना, तो आपको कुछ टाइम मिलता है वापस से और उसको करेक्ट करने के लिए? सपोज 7 बजे वेन गया, आप 57.4 के या 57.2 केजीज हो, हाँ जी। तो क्या होगा? उसके बाद 2 घंटे का हमें टाइम मिलता है। तो अगर हम 2 घंटे तक नहीं कर पाते हैं, देन उसके बाद जो दूसरा फाइटर है उसको बुलाते हैं कि भाई इसने वेट नहीं दिया है, अब क्या आप फाइट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? अगर वो करना चाहता है तो इसका जो पर्स है इसका 20% उसके उसमें जाएगा और फाइट हो जाएगी। पर लेकिन अच्छा। इसको मतलब पेनल्टी ये होता है कि इसका जो फाइट का पर्स का 20% उसके लिए चले जाएगा। एंड इट्स अप टू हिम कि वो और अगर फाइट अगर करना चाहे या नहीं ना करना करना चाहता तो चाहे? नहीं होगी फाइट। हाँ, बट आपको 2 घंटे मिलेगा टू मेक द यस, वेट यस। बेसिकली। अच्छा, अब बताओ, ये जो 36 घंटे बचे या 40 आवर्स बचे, हुँ, इसमें आप लोडिंग अप कैसे यस। करते हो?
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वाटर लोड हम करते हैं, तो ऐसा होता है कि बॉडी में पहले हमने आधा 1 घंटे में सिप-सिप करके वाटर पीना है। जैसे हुँ, 500 एमएल पानी पिया एंड धीरे-धीरे करके जैसे बाद में फिर जैसे 1 लीटर पिया, तो 1.5 लीटर स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में पिया। तो जो मैंने 4-5 लीटर जो मैंने बॉडी से निकाला था, मुझे वो दोबारा लोड करना है। पर लोड मुझे स्मार्ट हुँ, तरीके से करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जस्ट लाइक दिस क्योंकि उसमें सोडियम हुँ, और पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो जैसे हम ओआरएस हुँ, पीते हैं स्टार्टिंग के जो 500 एमएल जो पानी है उसमें, तो ओआरएस भी आपको उतना ही हुँ, लेना है जितना आपकी बॉडी में चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा लोगे हुँ, तो ब्लोटिंग हो जाती है और अगर आप उससे कम लो तो भी ब्लोट हो जाता है। एंड उसके बाद जैसे कार्ब्स लोड करना है धीरे-धीरे करके आपको लाइट खाना होता है क्योंकि एकदम से आप हेवी नहीं दे सकते क्योंकि ऑलमोस्ट हुँ, 7 दिन से आपके पेट में कुछ गया नहीं है तो एकदम से इतना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ये भी बहुत बड़ी लोग हुँ, गलती करते हैं कि एकदम से सॉलिड फूड ले लेते हैं, तो वो बाद में डाइजेशन में हुँ, प्रॉब्लम हो जाती है एंड देन उसका उसका इफ़ेक्ट अगले दिन होता है फाइट में। उस टाइम नहीं पता नहीं चलता है लेकिन हुँ, उससे परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है। एंड देन धीरे-धीरे हुँ, करके कार्ब्स लोड करना है, देन पानी सही से पीना है। बॉडी में पोटेशियम और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम का इनका बैलेंस सही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो हम पानी तो पी लेते हैं और हमें लगता है कि वी आर स्ट्रांग राइट नाउ क्योंकि हम सीधा वेट चेक करते हैं, हमें लगता है कि 65 मेरा आ गया ओके ठीक है। बट दैट्स हुँ, नॉट द गुड लाइक क्योंकि बॉडी में सोडियम पोटेशियम बैलेंस हो क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर वो पानी जाना ज़रूरी है। अगर आपके मसल्स या ब्रेन हुँ, मसल्स हाइड्रेट नहीं है तो नॉकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन बहुत ज़्यादा बढ़ हेमरेज के जाता है। चांसेस होते हैं। बॉक्सिंग में बहुत कॉमन है और एमएमए तो कम है क्योंकि एमएमए इतना स्ट्राइकिंग होते नहीं है, कभी ग्राउंड भी हो गया। लेकिन हुँ, स्टिल इट्स अ बिग हुँ, थिंग कि बिग रिस्क है यस, वो। यस। एंड देन सेम थिंग हुँ, लाइक देन कार्ब्स लोड किए, देन 1 बजे चिकन खाया, देन प्रोटीन लिया, देन धीरे-धीरे करके वो 3-3 घंटे की विंडो में कुछ ना कुछ जाता रहता है पेट के अंदर, इवन रात तक भी एंड देन फाइट दिन वाले जल्दी सो गए ताकि स्ट्रेस ना हो ज़्यादा एंड देन दिस इज़ द थिंग अगले दिन से नॉर्मल हुँ, रूटीन। हुँ। और फिर मतलब काफ़ी बार मेरे को वेइ इन में ऐसा लगता है कि इतने चुस गए हैं प्लेयर्स, यस, यस। मतलब पहचान में नहीं आ रहे होते। हुँ। तो जब वापस रीलोड करते हो तो स्ट्रेंथ पूरा आ जाता है कि कभी-कभी अगर वेट वेट कट टफ हो तो उतना स्ट्रेंथ वापस एग्ज़ैक्टली नहीं आ पाता? इट्स अमेज़िंग लाइक कि हाँ, ऐसा होता है कि अगर आपने वेट कट सही से नहीं किया है तो आपकी स्ट्रेंथ वापस नहीं आएगी। इसलिए वेट कट भी आपको स्मूथ करना पड़ता है। अगर आप 5 किलो एक ही दिन में काट रहे हो, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि उतना गेन भी हो। एंड बहुत से बड़े फाइटर हैं हुँ, जैसे एलेक्स पेरेरा ये लोग करते हैं ऐसा, लेकिन उनकी बॉडी हुँ, हैबिचुअल भी है, उनकी बॉडी टाइप वैसी है। लेकिन कोई भी फिर उनके हुँ, मसल्स भी वैसे हैं, उनके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अगेन बैक टू स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कि उनकी बॉडी में हुँ, उन्होंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ऑफ सीजन में सही से फॉलो किया है। एंड देखो ये 6 महीने हुँ, पहले की बात है। आप 6 महीने पहले कैसे हुँ, ट्रेनिंग करते हो वो आपका वेट कट डिसाइड करेगा। आपके पास ज़्यादा मसल्स है, हुँ, वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा एंड दिस इज़ द हुँ। थिंग कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़। आपने एक वो फाइटर का नाम सुना है पैडी पिम्बलेट यूएफसी में? यस, यस। वो क्रेज़ी वेट कट करते हैं हाँ, यार, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब इतना वेट कैसे कट कर लेते हैं और फिर ही इज़ मतलब हिज़ जेनेटिक्स आर इनसेन। हाँ, जेनेटिक्स और एंड कई लोग होते हैं जो हाँ, मतलब रियलिटी बिल्कुल ही मर जाते हैं वेट कट में। आई मीन देखो जेनेटिक्स भी है और जेनेटिक्स तो मैं देखो इस चीज़ में कम बोलूँगा लेकिन मसल्स बहुत मैटर करते हैं और डाइट। डाइट के देखो बहुत सारे तरीके इज़ वेरी साइंटिफिक नाउ अब वैसा नहीं है पहले जैसा कि जैसा हम पहले करते थे। और इवन वेट कट के पहले दिन लोग खाना खाते हैं। जो फाइटर्स हैं वो आइसक्रीम खाते हैं हुँ, कोई। मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि हमारा इंडिया अब इन चीज़ों में बहुत पीछे है जो वेट कट मैनेजमेंट हो गया। एंड ये बहुत बड़ा रोल है कि आप 6 महीने से आप एक पर्टिकुलर डे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। ट्रेनिंग में आप लोग अच्छा करते हो क्योंकि उस दिन आप पूरा फिल अप करके आ रहे हो, ग्लाइकोजन लोड करके आ रहे हो। लेकिन फाइट वाले दिन आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उस दिन ग्लाइकोजन ही नहीं है बॉडी में। तो इट्स अ हुँ, बिग थिंग कि ये परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। तो बाहर के फाइटर्स में दे हैव टॉप नॉच न्यूट्रिशन हो गया या ये सारी चीज़ें हो गया कि हुँ, कंडीशनिंग प्रोग्राम्स हो गए कि कहाँ मसल्स पुट ऑन करना है, मसल्स भी कहाँ पुट ऑन करना है, हैमस्ट्रिंग में ग्लूट्स में ये हुँ। सारी चीज़ें हैं।